जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजर कुंडली मिलान ग्रह दशा भविष्यवेता पुनः एक सुंदर वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा करेंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के दिन बहुत ही सुंदर एकादशी का ये व्रत और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी, इसकी कथा करेंगे। सभी मेरे व्यूअर्स को, दर्शकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आशा है मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान विष्णु का पूजन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत्नो हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो इस प्रकार से हम भगवान विष्णु का पूजन आराधन करें और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। किस प्रकार से इस एकादशी का फल और महात्म्य रहता है, इसकी कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, एक बार भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि मैं हे भगवान आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है और वह परम पुण्यमयी एकादशी है। ये सभी पापों को जला करके राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली एकादशी होती है। इसे मनुष्य कुयोनि से छूट करके परम धाम को चला जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर गंधर्वों के द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ में ललित भी गायन कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जान करके करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विशाल काय विकराल राक्षस बन गया तथा अनेक दुखों को भोगने लगा। तब उसकी प्रीतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देख करके मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी नामक ऋषि जो थे, महान ऋषि, उनका आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभांगी, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है
मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस बन गए हैं, उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तो कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित करे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट करके पुनः गंधर्व योनि में आ जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुन करके ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर विधि विधान पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को पारण करने के लिए ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए। उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि से भी छूट करके परम धाम को पहुंच जाते हैं। संसार में